कर्मों का फल मिलता ही है। दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी के आते हैं, किसी के पहले, किसी के बाद में। ये सब हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल होता है। और दोस्तों, हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलता है। अंशिका बहुत सुंदर लड़की थी। वह जब कॉलेज में पढ़ती थी, हर लड़का उसका दीवाना था। देखने में बहुत सुंदर तो थी ही, साथ में उसका पहनावा और बोलने का जो तौर तरीका था वह सबसे अलग था। इसलिए वह सबकी आंखों का तारा थी और कॉलेज के टीचर भी उसे पसंद करते थे, क्योंकि अंशिका पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, पर वह अंदर से बहुत चालाक लड़की थी। शिखर नाम का एक लड़का उसी के कॉलेज में पढ़ता था, जो कि उसको बहुत प्यार करता था। वह भी पढ़ने और देखने में बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे को देखते, स्माइल करते। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और सबसे छुपकर बैठकर घंटों बातें करते। शिखर को लगा शायद अंशिका भी मुझे प्यार करती है और मेरे कहने पर वो मुझसे शादी भी कर लेगी। पर अंशिका काफ़ी चालाक लड़की थी। वह सिर्फ शिखर के साथ अपना टाइम पास करती थी। ऐसा करते करते कॉलेज के 5 साल निकल गए और एक दिन अंशिका शिखर को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चली गई। शिखर उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। ये बात आज से 25 साल पहले की है। तब मोबाइल नहीं होते थे कि शिखर उसे फ़ोन करके कुछ जान पाता, इसलिए शिखर को उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अंशिका 2 महीने के बाद अपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने जब वह कॉलेज पहुंची तो उसके हाथों में लाल चूड़ा और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। शिखर यह सब देखकर सदमे में आ गया और मरने तक की सोच ली। बस एक ही बात दिमाग में बैठ गई कि मेरे साथ अंशिका ने ऐसा क्यों किया। मेरे में ऐसी कौन सी कमी थी जो उसने मेरे साथ धोखा किया। पर अंशिका की दोस्त को पता था कि अंशिका शिखर से सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि शिखर बहुत गरीब घर से है। ऐसे गरीब लड़के से वह शादी नहीं कर सकती। शिखर तो बस उसके लिए टाइम पास था। जब अंशिका की दोस्त नेहा से ये बात पता चली तो उसको और ज़्यादा दुख हुआ कि मेरे साथ क्यों घंटों बैठकर बातें करती थी। इस बुरे हालात से निकालने के लिए शिखर की बहन ने शिखर की एक लड़की देखकर शादी करवा दी, ताकि शिखर अंशिका को भूल जाए और अपनी नई जिंदगी शुरू करे। देखते ही देखते अंशिका की शादी को 25 साल बीत गए और पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। अंशिका के पास 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अंशिका की बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसको एक लड़के से प्यार हो गया और वो जिद करने लगी कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। आखिरकार अंशिका को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और लड़के के माँ बाप से मिलने के लिए समय रखा। जब अंशिका लड़के के बाप से मिली तो उसके पैरों के नीचे की जमीन सरक गई, क्योंकि वह लड़का शिखर का बेटा ही निकला। और अब अंशिका इस सदमे को सहन नहीं कर पाई कि यह आज क्या देखने को मिला। मुझे कभी याद ही नहीं था, वह मेरी आंखों के सामने खड़ा है मेरी बेटी का ससुर बनने के लिए। क्योंकि बेटी की इतनी जिद थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, भले ही यह गरीब क्यों ना हो। अंशिका बार बार ये सोचने पे मजबूर थी कि भगवान ने मेरे साथ क्या किया। लाख कोशिश करने के बाद भी अंशिका की बेटी इस बात के लिए पीछे नहीं हटी। अंशिका ने बहुत समझाया अपनी बेटी को कि तू गरीबी में नहीं रह सकती, पर शायद अंशिका के लिए यह कुछ सज़ा थी किसी को धोखा देने की। अब अपनी आंखों के सामने ही ये सब कुछ दोबारा देखने को मिला जो कभी उसने ठुकराया था। यह सोचने पर मजबूर थी कि बेटी ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा या भगवान ने। अंशिका को अब इस बात का पछतावा था कि अगर इस लड़के से मैं टाइम पास ना करती और उसको धोखा ना देती, शायद भगवान ने मुझे ऐसी औलाद ना देता। दोस्तों, इसलिए कहते हैं जो भी करो सोच समझ कर करो। भगवान हमारे कर्म को लिख रहा है और हमें साथ साथ प्रसाद के रूप में वापस भी दे देता है। अगर कर्म अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, शेयर ज़रूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।